नमस्ते, केम छो। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं मजामा। अच्छा, जितने भी मेरे गुजराती दोस्त हैं, मेरी गुजराती सोल फैमिली है, एक तो वो सभी के सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मजामा। सरस छे। अब ये मत समझिएगा कि अगर आप गुजरात से नहीं हैं, वो तो जस्ट एक शुरुआत थी। जितने भी लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब मुझे देख रहे हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। ठीक है, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सच में जेन्युइनली अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो चलिए आज ना मैं कार्ड्स को चूज़ करके आपको एनर्जी रीडिंग करके दूंगी, जिसमें हम देखेंगे कि इस समय आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, आगे की ओर अपने रिश्ते में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पिकिंग अ कार्ड, सबसे पहली एनर्जी हमारे पास, पहली ही एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड एनर्जी है, जहाँ जो इंसान है वो चीज़ों को अपने तक रखना चाह रहा है या चाह रही है। आपके पर्सन मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बैटरी ख़त्म हो गई थी, माफ़ कीजिएगा, रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे तो साफ बता रही है, इट्स लाइक क्वीन लाइक एनर्जी, जहाँ पे ना ये पर्सन बहुत ही रिजर्व्ड एनर्जी शो कर रहे हैं। सब कुछ ही अपने दिल में रखना चाहते हैं, अपने तक रखना चाहते हैं, दिल के अंदर रखना चाहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सीक्रेट दे आर कीपिंग, इट्स अ काइंड ऑफ कीप। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बहादुरी की बात है, बहुत ज़्यादा ब्रेवरी की बात लग रही है यहाँ पे, कि आपके पर्सन को ना ये चीज़ समझ गई है कि प्राइवेसी इज़ द किंग या फिर प्राइवेसी इज़ द क्वीन। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना आपके रिश्ते को लेके ना बहुत ज़्यादा वोकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोकल रहे हैं। मतलब बात बात पे कोई भी चीज़ शेयर कर देना, हर चीज़ को धड़ांग से सोशल मीडिया पे डाल देना, है ना। किसी की चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना ना, मतलब बहुत ही ओपन टाइप के पर्सन, है ना। बहुत ही मतलब कहते नहीं है, बहुत ही ऐसे पर्सन जहाँ पे किसी चीज़ की परवाह ना करना, है ना। बहुत ही कम चीज़ों के बारे में सोचना, इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके इन्वॉल्व ना होना। ठीक है, ऐसी चीज़ें ये सोचते हुए नज़र आ रहे, ऐसी चीज़ें इनके मन में है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ ना इनको सीखने को मिला है, बहुत कुछ इनको सीखने को मिला है। और ऐसा लग रहा है कि इतना सीखने के बाद, इतनी काइंड ऑफ मैच्योरिटी आने के बाद, इतनी काइंड ऑफ पता चलने के बाद ना, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आ रही है, बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो भी समस्या आ रही है ना, वो आपके पर्सन को ना अब समझ में आ रही है। ऐसा लगता है कि थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद इस पर्सन को समझ में आ गया है कि चीज़ें ना अपने तक ही रखनी होगी। बेफालतू में बहुत सारे लोगों को अगर आप वही चीज़ें बताते रहोगे, बेफालतू में अगर बहुत सारे लोगों को आप वही चीज़ें, अपनी रिलेशनशिप की चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट करते रहोगे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और कहीं ना कहीं इसी दिक्कत की वजह से, कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें ध्यान में रख के, कहीं ना कहीं यही चीज़ें मन में जब से इनके आ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इट फील्स लाइक ये अपने रेगुलर रूटीन को तोड़ना चाहते हैं। इट फील्स लाइक ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते नहीं है, सोच भी रहे हैं कुछ ना कुछ, मतलब मन में भी आ रहा है इनके। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ से टाइम खिसक रहा है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को रिजर्व रखने के चक्कर में ना, ये अच्छी तरीके से जान गए हैं। इनको एक ऐसी लाइफ चाहिए, इनको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो इनको ना समझे,
इनको एक ऐसा लाइफ पार्टनर या फिर ये मान लो कि इनको एक ऐसा साथी चाहिए जो इनका एक हमसफ़र बन सके। इनको एक ऐसा इंसान चाहिए जो इनकी हर बात को समझ सके। इनको एक ऐसा इंसान चाहिए जो कहीं ना कहीं इनकी रक्षा कर सके। तो दे नो किसको ये अपने घर में ला सकते हैं, किसके साथ ये अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं। यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ गई है। देखो आप यकीन करो या ना मानो, इनकी जो एनर्जी में शिफ्ट आया ना, इससे मुझे साफ कंफर्म हो गया है, इसमें मुझे साफ 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 क्लियर हो गया है कहीं ना कहीं से कि जो डेथ की एनर्जी है ना, इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट इटसेल्फ। ये जो डेथ की एनर्जी है ना, इट क्लियरली 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 टेल्स कि इस पर्सन ने ना पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेट गो कर दिया है। एक तरीके से मर्सी, एक तरीके से कि दया की भावना इस पर्सन में आ गई है कि दूसरे को दुखी करके इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है ना, इन्होंने आपकी खुशियाँ छीनी है, जो आपके चेहरे से हंसी छीनी है, या फिर जो आंसू आपको दिए हैं ना, उससे साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये नतीजा है कहीं ना कहीं उन आंसुओं का जो इनको आज लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो अपनी पुरानी शेल है, ये जो पुरानी लाइफ है ना, उसको धीरे धीरे ये पर्सन लेट गो कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन अपनी पास्ट लाइफ को, अपनी पिछली ज़िंदगी से ना पूरी तरीके से खुद को आज़ाद करना चाह रहे हैं। अपनी पिछली एनर्जी से अपने आप को पूरी तरीके से लिबरेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि जब जब इन्होंने अपनों का दिल दुखाया है, जब जब इनको किसी से भी प्यार हुआ है ना, उसको खुश रखने की ज़िम्मेदारी है, उसको आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी है, उसको किसी भी तरीके से ना अपने रास्ते से हटाने की ज़िम्मेदारी नहीं है, किसी भी तरीके से अपने आप को संवारने की ज़िम्मेदारी है, उस पर्सन का हाथ पकड़ने की ज़िम्मेदारी है। लेकिन इन्होंने किया उल्टा है। अपने इमोशंस को दिखाने के चक्कर में इन्होंने मतलब कहते नहीं, अपना संदेश देने के चक्कर में इन्होंने उसको फॉर ग्रांटेड लेके उसी का ही सबसे ज़्यादा दिल दुखाया है। तो जब जब ऐसा हुआ है ना, जब जब इन्होंने ऐसा किया है, तब तब वो चीज़ इन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। ठीक है, तब तब वो चीज़ इन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है, और ये सिर्फ उसी बात का नतीजा है। आई फील लाइक अपने प्यार का संदेश ना ये अभी अपने तक रख रहे हैं। ये इतने रिजर्व्ड है ना, अपनी फीलिंग्स का किसी को हिंट नहीं देना चाह रहे। लेकिन अंदर ही अंदर इस पर्सन ने अपने आप को बहुत सुधार लिया है। अंदर ही अंदर इस पर्सन ने ठान लिया है कि अपने आप को संवार के ही रहेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी, ओके। मुझे लगता है कि जहाँ ये पर्सन बहुत बड़े ना पीपल प्लीज़र रहे हैं, सबको खुश करने की इन्होंने ना बहुत कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इन्होंने किसी के बारे में कुछ भला बुरा बोला हो आपके सामने। मुझे लगता है हो सकता है कि किसी के बारे में इन्होंने आपको बहुत उल जलूल बोला हो, कुछ ऊट पटांग सा बोला हो, कुछ ऐसा बोला हो। ठीक है, पर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ना अब इनको समझ आ गया है कि दूसरों को देने के चक्कर में ऐसे कुछ अनडिज़र्विंग लोगों को इन्होंने ऐसी अपनी एनर्जीज दे दी है, जहाँ पे जिसको एनर्जी देने की वजह से आप दोनों के बीच में भी बहुत बार कलह हुई है, जिनको अटेंशन देने की वजह से आप दोनों के बीच में भी बहुत अनबन हुई है। और उस चीज़ को पूरा इग्नोर करके इन्होंने अनवांटेड एनर्जीज़ को हमेशा फीड करा है। उस चीज़ को पूरा इग्नोर करते हुए इन्होंने अनवांटेड एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, जिसकी वजह से दे फील लाइक दे हैव डन रॉन्ग विद यू। दे फील लाइक ये आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ। दे फील लाइक सॉरी, जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। तो अब ऐसा लग रहा है जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और जो डेथ की एनर्जी, दे हैव डिसाइडेड कि ये सही जगह अपनी एनर्जी को लगाएंगे। दे हैव डिसाइडेड कि ये अपनी एनर्जी को नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे। इनफैक्ट जो प्यार, जो पार्टनर इनका प्यार डिज़र्व करता है या करती है, या जो भी वादा इन्होंने किसी और से किया है, या फिर जो भी चीज़ें इन्होंने आपके लिए रखी है ना अपने मन में, उसको करने का जज्बा इनमें मुझे दिखाई दे रहा है।
उस चीज़ को करने का जज्बा, उस चीज़ को प्रूव करने का जज्बा मुझे इनमें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पता लग रही है ये चीज़ कि इनके अंदर जो इंसानियत है, जो आपके लिए जो प्यार है, जैसे आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते थे ना, एक मैच्योर पर्सन जो आपकी ध्यान रखे, जो जस्टिस करे, छोटे बच्चों की तरह हर चीज़ में लड़े ना, या हर चीज़ को ऐसे ना देखे कि इग्नोर करो, किसी की कदर ना करना, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। टेम्परेंस की एनर्जी देखो, इमोशनली दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल, क्योंकि अभी पता है क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बार इन्होंने ना अपने चक्कर में आपको दुख पहुंचाया है, अपने चक्कर में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। साफ पता चल रहा है यहाँ पे, मुझे तो साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन का हमेशा से ये रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनको आपकी याद आई, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा मन हुआ आपसे मिलने का, तो इन्होंने क्या किया है बहुत बार कि देखो साफ पता चल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको देखकर इनके अंदर आई है। मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत ना कोशिश की है इन्होंने, बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने आप को सुधारने की, अपने आप को ट्रैक पे लाने की, क्योंकि ऐसा लग रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोनों के बीच में कोई बातचीत चल रही है और ये आपसे मिल नहीं पाए, या उस दिन आपकी बात नहीं हो पाई, या कोई चीज़ सुधर नहीं पाई, या फिर कोई चीज़ संवर नहीं पाई, है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है। तो feels like ये ना काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेके सोच में पड़ गए हैं कि जब जब इनको आपकी याद आई है, तो भाई किसी को किसी की याद आई है या कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आमने सामने बैठ के क्लियर करो ना। अपने दिल में क्यों कटाक्ष शब्द ले रहे हो, अपने दिल में क्यों पेंट अप कर रहे हो। तो इन्होंने हो सकता है कि इस चीज़ के बारे में भी आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई की है, अपनी चीज़ की वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, अपनी चीज़ की वजह से बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिस की है, बहुत ही मोमेंट्स आप दोनों के बीच में जो आपने खोई हैं। टेम्पररी चीज़ों की वजह से आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चली जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो एनर्जी है आपके पर्सन को जो हैवीनेस फील हो रही है ना, यही हैवीनेस आपके फेवर में काम करती हुई दिखाई दे रही है। यही हैवीनेस आपके पर्सन को आपके पास लाते हुए दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की तरफ से कुछ करंट एनर्जीज देख लेते हैं, क्या चाह रहे हैं ये पर्सन। दो कार्ड्स बहुत तेज़ी से गिरे, ये तीसरा, आई नीड सिक्योरिटी, आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, सी आई नीड सिक्योरिटी। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, जब से ये पर्सन आपसे अलग हुए हैं साफ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे दाल में काला है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आउट ऑफ द हैंड्स जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आउट ऑफ द वे जा रहा है। देख लो यहाँ पे कैसे आ रहा है कि आई नीड सिक्योरिटी। देख लो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी। आई नीड सिक्योरिटी से साफ पता चल रहा है कि these things are bothering your person, these things are making them feel heavy, these things are making them feel weak। क्योंकि देख लो ना, आप खुद ही देख लो, ये सिक्योरिटी चाहते हैं। पता है इनके ये है कि इस समय जब इनको अकल आई है ना, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ये कर लें, या आपसे बात भी कर लें, फैमिलीज़ भी मान जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई कसर ना रह जाए, या आपको मना भी लें, जो चीज़ें रह गई है उसका सामना भी कर ले, ठीक है, कोई चीज़ आपसे छुपाए ना, आपके दिल से सारे गिले शिकवे मिट जाएं। दे वॉन्ट एवरीथिंग टू हैपन एट वंस। तो इनको एक तरीके से सिक्योरिटी चाहिए चीज़ों को लेकर, तभी ये पर्सन आगे बढ़ पाएंगे। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। सी ये क्या बोल रहे हैं कि ये चीज़ इतना ही प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि जब से तुम मेरी लाइफ से गए हो, या जब से तुम्हारा साथ नहीं है ना, इट्स लाइक कोई बैड लक हो गया है कि चारों तरफ से हमेशा ही तुम्हारी याद आती रहती है, चारों तरफ से किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, चारों तरफ से ऐसा लगता है कि जो हुआ है इनजस्टिस हुआ है,
वो इनजस्टिस मैंने तुम्हारे साथ किया है तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होगा। ये फीलिंग्स बार बार आ रही हैं, ये फीलिंग्स बार बार सता रही हैं, ये फीलिंग्स आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, ये फीलिंग्स जीने नहीं दे रही है ना। कोई चीज़ आप सोच रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों के सामने आने से डर लग रहा है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, पता नहीं लोगों की एनर्जी क्या है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। ठीक है, आई बिलीव हमें साथ होना चाहिए। दे आर रेडी टू डू सेक्रीफाइसेस फॉर यू। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में, यहाँ पे एक और कार्ड आ गया, मैंने जस्ट अभी ऊपर से उठाया, वांट टू होल्ड यू। देखो आपकी ज़िंदगी में ना ये चाहते हैं कि ये आए, आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बने। किसी तरीके से नहीं चाहते कि आप इनकी ज़िंदगी से दूर जाओ या आप दोनों का पूरी तरीके से कट ऑफ हो। जब इनको अकल आ गई है तो इनको लग रहा है कि कितना ज़रूरी है हमारा साथ रहना, कितना ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, एक दूसरे से बंधे रहे, एक दूसरे से दूर ना हो। ठीक है, दूर ना हो, कहीं ना कहीं जुड़े रहे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी भी हालत में जाने ना दें, है ना। कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी भी हालत में अलविदा ना बोलें। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बार मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा बार देखने में आ रही है, सुनने में आ रही है। तो दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ रिग्रेट्स एंड दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ, पूरी तरीके से, मतलब बहुत बुरी तरीके से। दिस इज़ फॉर ऑल। ये देखिए, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। आप लोग देखा कीजिए रीडिंग, मैं देख रही हूँ कई दिनों से आप लोगों ने रीडिंग्स देखनी छोड़ दी है या बहुत कम लोग देख रहे हैं, मैं इसको फील कर पा रही हूँ। जेन्युइनली आप जुड़िए, यू आर मिसिंग अ लॉट। ठीक है, सो और एक चीज़ और है, ये एक पॉजिटिव नोट में एक रिक्वेस्ट थी, इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू प्लीज़ देखने आइए, रीडिंग्स को लेके जाइए, अपने साथ गाइडेंस भी लीजिए, दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्प्रेड लव नाउ देन एंड ऑलवेज। थैंक यू, बाय बाय।